सूरदास बाल वर्णन। मैया मैं नहीं माखन खायो, जानी परे ये सखा सबे, मिली मेरो मुख लपटायो। देखी तुम्ही छींके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। हों जो कहत नान्हे कर, अपने में कैसे करी पायो। मुख दधी पोछी वृद्धि इक किन्ही, दोना पीठी दुरायो। डारी साटी मुस्काई यशोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मुद मन मोह, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास यशोमती को यह सुख, शिव बिरंची नहीं पायो। भावार्थ। राग रामकली में वध यह सूरदास का अत्यंत प्रचलित पद है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला सुप्रसिद्ध है। वैसे तो कन्हैया ग्वालिनों के घरों में जा जाकर माखन चुरा कर खाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने ही घर में माखन चोरी की और यशोदा ने उन्हें देख भी लिया। इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के वाक् चातुर्य का जिस प्रकार वर्णन किया है वैसे अन्यत्र नहीं मिलता। जब यशोदा ने देख लिया कि कान्हा ने माखन खाया है तो पूछ लिया कि क्यों रे कान्हा, तूने माखन खाया क्या। तब श्री कृष्ण अपना पक्ष किस तरह मैया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यही इस पद की विशिष्टता है। कन्हैया बोले, मैया मैंने माखन नहीं खाया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल बालों ने ही बलात् मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। फिर बोले कि मैया तू ही सोच, तूने यह छींका कीना ऊंचा लटका रखा है और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। इन छोटे छोटे हाथों से मैं कैसे छींके को उतार सकता हूँ। कन्हैया ने मुख से लिपटा माखन पोंछा और एक दोना जिसमें माखन बचा रह गया था उसे पीछे छिपा लिया। कन्हैया की इस चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगी और छड़ी फेंककर कन्हैया को गले से लगा लिया। सूरदास कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई वह सुख शिव व ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है। मैया मोही दाहू बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल को लीन्हो, तू यशोमती कब जायो। कहा करो इसी रीस में मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरी तात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत सामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नवावत, हंसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न घीजे। मोहन मुख रिसकी ये बातें, यशोमती सुनि सुनि रीझे। सुनहु कान्ह बलभद्र चवाई, जनमत की हो धूत। सुर श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत। भावार्थ। श्याम सुंदर कहते हैं, मैया दाऊ दादा ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। मुझसे कहते हैं तू मोल लिया हुआ है। यशोदा मैया ने भला तुझे कब उत्पन्न किया। क्या करूं, इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता। वे बार बार कहते हैं तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन हैं। नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं, तू सावले अंग वाला कैसे है। चुटकी देकर फुसलाकर ग्वाल बाल मुझे नचाते हैं, फिर सब हंसते और मुस्कुराते हैं। तूने तो मुझे ही मारना सीखा है, दाऊ दादा को कभी डांटती भी नहीं। सूरदास जी कहते हैं, मोहन के मुख से क्रोध भरी बातें बार बार सुनकर यशोदा जी मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। वे कहती हैं, कन्हाई सुनो, बलराम तो चुगलखोर है, वह जन्म से ही धूर्त है। श्याम सुंदर मुझे गोधन अर्थात गायों की शपथ है, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे। जोई जोई कछु गावे, मेरे लाल को आवो निंद्रिया, काहे न आनी सुआवे। तू कान्हे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। कबहू पलक हरि मूंदी लेत हैं, कबहू उधर फरकावे। सोवत जानी मौन के राही, करी करी सैन बतावे। इन्हीं अंतर अकुलाई उठे हरि, यशोमती मधुरे गावे।
जो सुख सुर अमर मोनि दुर्लभ, सो नंद भमिनी पावे। श्री यशोदा जी श्याम को पालने में झुला रही हैं। कभी झुलाती हैं, कभी प्यार करके पुचकारती हैं और चाहे जो कुछ गाती जा रही हैं। वे गाते हुए कहती हैं, निद्रा तू मेरे लाल के पास आ, तू क्यों आकर इसे सुलाती नहीं है, तू झटपट क्यों नहीं आती, तुझे कन्हैया बुला रहा है। श्याम सुंदर कभी पलकें बंद कर लेते हैं, कभी अधर फड़काने लगते हैं। उन्हें सोते समझकर माता चुप हो रहती हैं और दूसरी गोपियों को भी संकेत करके समझाती हैं कि यह सो रहा है, तुम सब भी चुप रहो। इसी बीच में श्याम आकुल होकर जग जाते हैं। श्री यशोदा जी फिर मधुर स्वर से गाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वही श्याम को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का सुख श्री नंद पत्नी प्राप्त कर रही हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कीती बैर मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त कूहत नवावत, जय है नागिन सी भूई लोटी। कांचो दूध पिवावती, पची पची देती न माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, हरि हलधर की जोटी। राम कली राग में वध यह पद बहुत सरस है। बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर एक दिन कन्हैया बोले, अरे मैया, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी? दूध पीते हुए मुझे इतना समय हो गया, लेकिन अब तक भी वह वैसी ही छोटी है। तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी यह चोटी दाऊ की चोटी जैसी लंबी व मोटी हो जाएगी। संभवतः इसलिए तू मुझे नित्य नहलाकर बालों को कंघी से संवारती है, चोटी गूंथती है, जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसी लंबी हो जाए। कच्चा दूध भी इसलिए पिलाती है। इस चोटी के ही कारण तो मुझे माखन व रोटी भी नहीं देती। इतना कहकर श्री कृष्ण रूठ जाते हैं। सूरदास कहते हैं कि तीनों लोकों में श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाली है। सूरदास के भ्रमर गीत। ऊधो मन माने की बात, दाक छुहारा छांडी अमृत फल बिस्कीरा बिस्खात। ज्यों चकोर को देई कपूर, कौ तजी अंगार अघात। मधुप करत घर कोरी काठ में, बंदत कमल के पात। ज्यों पतंग हित जानी, आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासों सोई, ताही सुहात। अर्थ, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं तो मन के मानने की बात है। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ और। अब सर्प को देख लो, उसे दाक छुहारा व अमृत रस से परिपूर्ण फल अच्छे नहीं लगते, इसलिए वह विष का सेवन करता है। उसी प्रकार चकोर को कपूर दिया जाए तो वह उसका परित्याग कर अंगार को ही ग्रहण करता है। भ्रमर काठ को विदीर्ण कर उसमें अपना घर बना लेता है, लेकिन स्वयं कमल दल में बंद हो जाता है। पतंगा दीपक को प्राणपण से चाहने के कारण ही उस पर अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है। सूरदास जी कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगता है वह उसे ही पाता है। ऊधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को कबराधे ईश। इंद्र शिथिल भई केशव बीनु, ज्यों देही बीनु शीश। आशा लागी रहती तन ख्वासा, जिवही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। अर्थ,
प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन तो हमारा एक ही है, 10-20 मन तो नहीं है कि एक को उनमें और एक को किसी और में लगा दें। मेरे पास तो केवल एक ही मन है और वह भी मेरे पास नहीं है, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना अब किस मन से करें। आगे फिर गोपियाँ कहती हैं कि हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे हमारी देह बिना सिर की हो गई हो। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, हम तो श्याम सुंदर की वियोगिनी हैं, तो उनसे मिलने की आशा में इस सिर विहीन शरीर में हम अपने प्राणों को करोड़ों वर्ष तक रख सकती हैं। गोपियों के कहने का अर्थ यह है कि हमारे एक एक सांस में श्री कृष्ण की आने की आशा है, तो उस आशा में हम करोड़ों साल तक उनके आने का इंतजार कर सकते हैं। उद्धव, तुम्हारा क्या, तुम सकल योग के ईश हो, तुम तो योगियों में भी शिरोमणि हो। यह व्यंग मारते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हमारे भगवान तो श्री कृष्ण हैं, हमारे और कोई भगवान नहीं है। निर्गुण कौन देश के बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोह दे बुझती साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो वरन भेष है कैसो, के ही रस के अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो अपनो, जोरे कहे गो गांसी। सुनत कौन है रहो ठगियों, सो सुर सबे मती नासी। अर्थ, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, भला हमें यह तो बताइए कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। हे भ्रमर, सच में हम कसम खाकर पूछ रही हैं, मजाक तुमसे नहीं कर रही हैं। हमें तुम हंसकर समझा दो कि निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है और इसकी माता कौन है, इसकी स्त्री कौन है और कौन इसकी दासी है, इसका रंग कैसा है, कैसी उसकी वेशभूषा है और किस रस में यह डूबा रहता है। हे उद्धव, अब ज़्यादा जले भुने की बात मत करो, नहीं तो तुम्हें अपनी करनी का फल भी मिल जाएगा। सूरदास कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बातों को सुनकर उद्धव ठगे से चुप हो गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत सघन त्रिनन की छाही। प्रातः समय माता यशोमती, अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हंसत ब्रजनाथ। श्री कृष्ण उद्धव से पूछते हैं, कहते हैं, उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भुलाया जाता। वृंदावन गोकुल के वृक्षों की छांव याद आती है। सुबह के समय में माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर सुख का अनुभव करता था। माखन रोटी और दही को माँ मुझे बहुत ही स्नेह के साथ खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल और बाकी सभी सखाओं के साथ खेलते हुए पूरा दिन ही हंसते हुए निकल जाया करता था। सूरदास कहते हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके साथ स्वयं भगवान कृष्ण हंसा करते थे।